हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज मैं माय डेमन प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। 3 दिन हो गए हैं। ईबो ने अपने माता पिता से बात करने से इनकार कर दिया। उसने 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। कभी कभी उनके पेट में तेज दर्द होता था, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उसने जैन को बहुत याद किया। यह इतना लंबा नहीं रहा, लेकिन जैन के लिए उसका प्यार और गहरा हो गया। चिरेन और कार्मन चिंतित हो गए और उनसे सच बोलने के लिए भीख मांगने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमेशा की तरह ईबो ने कुछ भी बात नहीं की। प्लीज़ ईबो, हमें बताइए कि आप सिर्फ एक अपराधी की वजह से ऐसा क्यों कर रहे हैं? चिरेन ने पूछा। जहांगे एक अपराधी नहीं है, वह मेरी जिंदगी है। मैं उसके बिना नहीं रह सका। वह मेरा लवर है, ईबो ने कहा। वैंग ईबो, चिरेन ने कहा। जहांगे एक अपराधी नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। वास्तव में उसने हमें बचाने के लिए हमारा अपहरण कर लिया ताकि हमें कोई मार न सके, ईबो ने कहा, जिसने चिरेन को चौंका दिया। आपका क्या मतलब है? चिरेन ने पूछा। ईबो ने वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो पेक्सिंग और गुओचेंग ने उसे बताया और उनका अपहरण करने का उद्देश्य बताया। कृपया पिताजी, मैं वास्तव में उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे उसके साथ रहने दे। मैं अब उनके बिना नहीं रह सकता, ईबो ने कहा। चिरेन ने आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक शर्त के तहत, चिरेन ने कहा। यह क्या है? ईबो ने पूछा। आप अमेरिका में अपने पिछले 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, फिर मैं आपको उसके साथ रहने दूंगा, चिरेन ने कहा। 2 साल इतना लंबा समय नहीं है, लेकिन अच्छी चुनौती स्वीकार कर ली गई। लेकिन क्या मैं जाने से पहले जहांगे को देख सकता हूँ? ईबो ने पूछा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए खाओ। तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, चिरेन ने कहा। ईबो मुस्कुराया और अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद ईबो जैन की हवेली में गया और नौकरानियों ने उसका स्वागत किया। ईबो ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और जैन के कमरे में चला गया। जब उसने जैन को बिस्तर पर सोते हुए देखा तो वह मुस्कुराया। वह उसके पास लेट गया और उसे गले लगा लिया, उसे जगा दिया। जैन ने ईबो को देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। माय एंजल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, जैन ने कहा। मैं वापस आ गया हूँ जैनगे, मैं भी तुम्हें बहुत याद किया, ईबो ने कहा। मैं वास्तव में आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन उन दोनों ने मुझे स्लीपिंग पिल्स पिलाई थी, जैन ने दांत पीसते हुए कहा। ईबो ने हंसा और जैन के गालों को चूमा। मैंने उनसे कहा कि वह उन्हें दोष मत दो। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे न आओ, ईबो ने कहा। क्यों? जैन ने पूछा। क्योंकि मैं अपने माता पिता का पीछा करना चाहता हूँ और मैं सफलतापूर्वक किया। मैं उन्हें मना लिया। वे हमारे रिश्ते के लिए सहमत हो गए हैं, ईबो ने कहा। कैसे? जैन ने पूछा। ईबो ने जैन को बताया कि वे कैसे अपने माता पिता को उनके रिश्ते के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित किया था। पहले तो जैन यह सुनकर गुस्सा आया कि ईबो ने खुद को 3 दिनों तक भूखा रखा, लेकिन ईबो ने उसे चूमकर उससे माफ़ी मांगी। वे हमें पाने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन एक शर्त के तहत, ईबो ने कहा। क्या शर्त है? जैन ने पूछा। तब ईबो ने जैन को अपने पिता के साथ अपने सौदे के बारे में बताया। जहांगे, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? ईबो ने पूछा। बेशक मेरी परी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जैन ने कहा। ईबो मुस्कुराया और जैन के होठों को चूमा, लेकिन जैन ने उसे एक हॉट किस में बदल दिया और मिनट बाद वे ईबो के ऊपर जैन के साथ न्यूड थे और उनके होठ जुड़े हुए थे। जैन ने तब तक चूमा जब तक कि वे ईबो के पैरों के बीच नहीं पहुंच गया और उसने उस पर निशान बनाए। उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होने के बाद, तुम ठीक हो ना, ईबो? जैन ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ, ईबो ने कहा। कुछ मिनटों के बाद जैन ने एक दूसरे के बगल में लेटने से पहले खुद को साफ किया।
सिर्फ 2 साल सही, मैं इसे मैनेज करूँगा, लेकिन मैं आपको बहुत मिस करूँगा, जैन ने कहा। मैं भी गेज, लेकिन हमें यह करना होगा। उसके बाद हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, ईबो ने कहा। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे के बाहों में सो गए। जब ईबो पहले से ही गहरी नींद में था, जैन ने अपने आंखें खोली और ईबो की पल्स को चेक करने लगा। वह मुस्कुराया और ईबो के पेट को सहलाया। मुझे पता है माय लिटिल वन, तुम हमारे पास हो। जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ, अपनी माँ की रक्षा करना, ठीक है, जैन ने कहा और ईबो के पेट को चूमा। वापस सोने जाने से पहले जैन ने ईबो के होठों को चूमा। अगले दिन ईबो ने 2 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के लिए उड़ान भरी। जैन ने उसे जाने देने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वह जानता ही ईबो उसके पास वापस आ जाएगा और उसके पेट में उसका बच्चा है। वैंग ईबो अमेरिका में। मुझे यहाँ अमेरिका आए 2 महीने हुए हैं। मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आती है, लेकिन मुझे पता है इसके बाद वे हमेशा साथ रहूँगा। मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूँ। यहाँ मेरे पहले से ही नए दोस्त थे। उनका नाम सॉन्ग जियांग, वांग हॉक्सुआन, ली बोवेन, ली हाइकुआन, जियांग चेन, मेंग जी, जियान यानली, यह सब मेरी तरह चीनी थे। मेंग जीजी और यानली जीजी को छोड़कर वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और मेरे साथ हॉस्टल में भी साथी थे। वे मेरे और जैन के बारे में भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे स्वीकार किया। कम से कम मैं अब उतना दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सभी दोस्त मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे हमेशा जानगे की याद आती है। मैं भी स्कूल जाने लगा और मेरे सभी क्लासमेट मुझसे अच्छे तरह से पेश आते हैं। हर दिन मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और हर चीज़ के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में मुझे चक्कर आने लगते हैं और हमेशा उल्टी जैसा होता है। कल मेरा मूड भी स्विंग होने लगा है। मैं आसानी से गुस्सा, उदास, खुश या उत्साहित हो जाता हूँ। इसके अलावा इससे पहले कि मैं किसी भी खाद्य पदार्थों को तब तक खाने का मन नहीं करता जब तक कि वह खाद्य पदार्थ नहीं है, लेकिन अब मैं अचारदार हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि जब किसी भोजन की गंध मेरे नाक से टकराती है तो मुझे उल्टी होने लगती है। मैंने यह भी देखा है कि मेरा पेट बढ़ रहा है, जिससे मुझे बहुत भ्रम हुआ, और जब मैं इसे छूता हूँ तो यह कठिन लगता है। मेरे दोस्तों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि यह नहीं रुका और यह सिलसिला चलता ही रहा, और मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि यह पहले से ही मेरी तकलीफ होने लगी थी। मैं एक डॉक्टर के पास गया और उसे सब कुछ बताया। फिर उसने मेरी जांच की और मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराई तो मैं ठिठक गया। बधाई हो मिस्टर वांग, आप पहले से ही 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने कहा। क्या? पर कैसे? मैं चौंक कर पूछा। कल मेरा मूड भी स्विंग होने लगा है। मैं आसानी से गुस्सा, उदास, खुश या उत्साहित हो जाता हूँ। इसके अलावा इससे पहले कि मैं किसी भी खाद्य पदार्थों को तब तक खाने का मन नहीं करता जब तक कि वह खाद्य पदार्थ नहीं है, लेकिन अब मैं अचारदार हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि जब किसी भोजन की गंध मेरे नाक से टकराती है तो मुझे उल्टी होने लगती है। मैंने यह भी देखा है कि मेरा पेट बढ़ रहा है, जिससे मुझे बहुत भ्रम हुआ, और जब मैं इसे छूता हूँ तो यह कठिन लगता है। मेरे दोस्तों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि यह नहीं रुका और यह सिलसिला चलता ही रहा, और मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि यह पहले से ही मेरी तकलीफ होने लगी थी। मैं एक डॉक्टर के पास गया और उसे सब कुछ बताया। फिर उसने मेरी जांच की और मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराई तो मैं ठिठक गया। बधाई हो मिस्टर वांग, आप पहले से ही 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने कहा। क्या? पर कैसे? मैं चौंक कर पूछा। मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिया और अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें भी, और मैं अपने हॉस्टल में वापस चला गया। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यह जानने के बाद जैनगे की क्या प्रतिक्रिया होगी।
तो गाइज़ आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज़।